बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 5.4 है। तो इसमें हमने फैक्टराइज़ करना है इसको। फैक्टराइज़ कैसे होगा ये फैक्टराइज़ इस पे डिपेंड करेगा। देखिए फैक्टर वो होता है जो यानी उसमें पुट करने से ज़ीरो आ जाए। तो पुट करना है तो पी ऑफ एक्स क्या लेते हैं शो करने के लिए कि यहाँ पे मैंने पुट करना है। तो +2 के जो है वो कौन कौन से आएंगे, प्लस माइनस एक तो 1 आएगा, प्लस माइनस 2 जो डिवाइड करते हैं इसको, इसी में से हमने चेक करना है। 1 को इधर रख के चेक कर लेते हैं। जो 1 आ जाएगा, -2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ जाएगा, -1 + 2, तो ये ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये सेटिस्फाई करता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पी ऑफ 1 वो किसके 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 + 2। अभी मैंने इसको निकाला है तो ये किसके इक्वल है, ज़ीरो के है। अब मैं क्या करता हूँ, -1 चेक करूँ तो जस्ट ये वाली माइनस होनी है क्योंकि ये तो वही रहना है। जब इधर -1 पुट करेंगे स्क्वायर की वजह से तो वो -2 ही रहना होता है। ये 1 और x वाली चेंज होनी होती है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 और +2, ये भी ज़ीरो है तो ये भी सेटिस्फाई करता है। पी ऑफ -1, -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 + 2, तो ये भी किसके इक्वल आ रहा है, ज़ीरो के। अब मैं 2 चेक कर लेता हूँ तो 2 इधर पुट करें, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, -2 4 8 आ जाएगा, 4 2 8 और -2 और +2, तो ये भी कट रहे हैं, ज़ीरो आ रहा है। मीन 3 ही आपको चाहिए होते हैं। जितनी मैक्सिमम पावर हो उतने ही जो होते हैं वो फैक्टर होते हैं, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 ही ताकत बनेगी जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। बताता हूँ कैसे। यहाँ पे पी ऑफ 2 पुट कर लें, 2 का क्यूब -2 इंटू 2 का स्क्वायर -2 + 2, अभी मैं उधर करके हटाऊँ, ये क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, तो मेरे पास फैक्टर कौन कौन से आए। अगर 1 पुट करता हूँ तो x -1 फैक्टर होता है। अगर -1 पुट करता हूँ तो x +1 होता है। और अगर 2 पुट करता हूँ तो x -2 होता है। ये वाले क्या हैं आपके पास, फैक्टर्स हैं, आपके पास 3। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो यही हमारे पास आ जाएगा, ऊपर वाला क्वेश्चन जो है वो आ जाएगा। अब इसमें 40 के कौन कौन से हैं, +-1 है, +-2 है, +-4 है, +-8 है और प्लस जो है वो 10 है और +-20 है। वैसे तो शुरू से ही मिल जाता होता है। तो यहाँ से अगर मैं 1 पुट करूँ तो कितना आ रहा है, इधर कर लेता हूँ, 1 -1 -22 +40, माइनस वाले थोड़े हैं प्लस वाले ज़्यादा हैं तो ये तो ज़ीरो नहीं आ रहा। -1 करूँगा तो सिर्फ ये वाला चेंज होना है, जो x वाला है ये प्लस हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा, प्लस वाले ज़्यादा हैं माइनस वाले कम है। तो 2 दे के देखता हूँ, 8 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, 2 माइनस कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, +40 आ जाएगा। 40 और 8 ये हो रहा है, ये ज़ीरो हो रहा है, तो यानी कि पी ऑफ क्या ज़ीरो हो रहा है, 2। तो 2 का क्यूब है, -2 का स्क्वायर है, फिर -22 इंटू 2 है, +40 है, तो इसका जवाब ज़ीरो आ रहा है। अभी मैंने चेक कर किया था। अगर जो है -2 पुट करूं, जो स्क्वायर वाला है वो तो चेंज नहीं होना होता, क्योंकि स्क्वायर ने माइनस ने प्लस कर देना होता, सिर्फ ये चेंज होना होता है, ये चेंज होना होता है, ये माइनस आ जाएगा और ये वाला चेंज होगा। तो 44 और ये प्लस हो के ये माइनस तो बहुत कम हो रहा है। तो मैं आगे चेक कर लेता हूँ, 3 का क्यूब 27 होता है, माइनस जो है वो 2 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, फिर -23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 66 आ जाएगा, +40। अगर मैं इधर देखूं तो 40 और 27, तो ये मेरे पास कितना बन रहा है, तो ये मेरे पास जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ज़ीरो नहीं आएगा। अच्छा जी, प्लस वाले कम हैं और ये वाले ज़्यादा हैं, तो मैं क्या करता हूँ, 3 हो गया, -3 करूँगा तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। ये प्लस वाले ज़्यादा हैं, माइनस वाले कम हैं, ये भी जो हैं वो नहीं होंगे। अब मैं क्या करता हूँ, 4 चेक कर लूँ। 4 चेक किया तो 64 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा,
4 8 8 और प्लस 40, यहाँ पे पुट किया तो 40 और 64 और ये जो है वो भी 104 है, ये भी 104, तो कितना आ जाएगा फिर ये को सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस वाले भी 104 हैं और माइनस वाले भी 104 हैं, तो पी ऑफ 4 आ जाएगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 प्लस 40। 3 आपने ढूंढने थे, 2 आपको मिल गए हैं। फिर हम क्या करते हैं -4, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब प्लस वाले ज़्यादा हैं, माइनस वाले कम हैं, तो ये भी नहीं होगा। 5 पे देखते हैं, तो 5 की 3 125, 5 का स्क्वायर 25, फिर माइनस 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11 और प्लस 40। तो ये देखें, तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, प्लस वाला जो है वो बन रहा है ज़्यादा और माइनस वाला कम बन रहा है, ये भी नहीं होगा। अगर -5 लूँ तो इधर माइनस आ जाना है और इधर प्लस आ जाना है, फिर आ जाएगा 150 और ये भी 150, तो यानी कि पी ऑफ -5 भी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। -5 की ताकत 3 माइनस -5 का स्क्वायर -22 इंटू 5 प्लस 40, तो इसका आंसर भी जो है हमारे पास क्या आ गया, 0। तो फैक्टर कौन कौन से हुए, एक x-2 है, एक x-4 है और एक x प्लस 5 है। तो इसमें 10 देखें, +-1 +-2 +-5 +-10 ये बनते हैं। तो चेक इधर कर लेंगे, पहले मैं 1 पुट करके देखता हूँ। 1 - 6 + 3 + 10, तो ये जो है प्लस वाले ज़्यादा हैं, माइनस वाला कम है। अगर मैं -1 पुट करूँ तो ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा, तो इस तरह भी नहीं बनेगा। -1 पुट करें तो ये -1, ये -6, ये -3 आना है, यहाँ पे कितना आना है, -3, तो ये -10 + 10 सेटिस्फाई कर रहा है। तो पी ऑफ -1 यानी आप इसे पी ऑफ x कह दो, क्योंकि आपने पुट करके देखना होता है, रिमाइंडर 0 आए तो फिर ही फैक्टर होता है। -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 + 10, तो इसका आंसर मेरे पास 0 आ गया। अब मैं जो है वो 2 चेक कर लेता हूँ। 2 का क्यूब 8 है, -4 24 आ जाएगा, प्लस 12 आ जाएगा, सॉरी 2 चेक कर रहे हैं तो 6 आएगा, प्लस 10 आएगा। अब प्लस वाले कितने बन रहे हैं, 24 ही बन रहे हैं, माइनस वाला भी 24 है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि 2 का क्यूब -6 इंटू 2 का स्क्वायर 2 + 10, तो ये मेरे पास कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर हम क्या करते हैं, -2 पुट करेंगे, इधर माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस आ जाएगा, तो माइनस वाले बढ़ गए, प्लस वाले कम हो गए। तो 5 देखते हैं, एक तो 125 आ जाएगा, -25 6 के साथ यहाँ पे 25 आएगा, तो 5 6 के 30, 6 और 3 9 90 आ जाएगा, प्लस 5 3 15 प्लस 10, तो ये ज़रब दें तो क्या बनता है, 5 को ज़रब देनी है, 25 को ज़रब देनी है 6 से, तो 150 बनता है, 150, तो ये 0 सेटिस्फाई कर रहा है। पी ऑफ 5, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 5 का क्यूब -6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10, ये भी आपके पास 0 आ रहा है। तो फैक्टर कौन कौन से आगे, एक आ जाएगा x + 1, एक आ जाएगा x - 2, एक आ जाएगा x - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 के फैक्टर कौन कौन से आते हैं, +-1 +-2 +-4 +-8, जो उसको सेटिस्फाई करेंगे वो इनमें से ही होंगे। 1 रखें तो 1 + 1 -10 + 8, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपली आ गया, इसको आप पी ऑफ x कह लेंगे। पी ऑफ 1 हमारे पास आ जाएगा 1
का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 8, तो इसका आंसर आ गया 0। फिर मैं चेक करता हूँ -1, ये माइनस आएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर 2 देखते हैं तो 2 8 आ गया, प्लस 4 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, प्लस 8। तो ये जो है प्लस वाले ज़्यादा हैं, माइनस वाले कम हैं, तो ये भी जो है वो नहीं आएगा। -2 करें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई उसको नहीं करेगा। प्लस वाला सेटिस्फाई कर रहा था, जब 2 पुट किया तो 8 आ जाएगा, प्लस 4 आ जाएगा, -20 आ जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा। माइनस वाले 20 हैं और प्लस वाले भी 20 हैं, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, P ऑफ 2 का क्यूब प्लस 1 का 2 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 2 प्लस 8, तो ये मेरे पास 0 आ जाएगा। अब -2 चेक कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। अब -2 से भी नहीं आया तो 4 चेक करते हैं। 4 का क्यूब 64 आ गया, फिर 4 का स्क्वायर 16 आ गया, फिर 4 40 आ जाएगा, प्लस 8। अगर हम इधर देखें तो प्लस वाले ज़्यादा हैं, माइनस वाले कम हैं, तो अगर -4 लगाऊँ इधर भी माइनस आ जाएगा, इधर ये 2 लामतें चेंज होनी आती है, तो ये प्लस करें तो इनको 64 है, ये भी 64 है, तो P ऑफ -4 जो है वो भी इसको सेटिस्फाई करता है। इधर रखें कीमत, इधर रखें, -10 इंटू -4 प्लस 8, ये हमारे पास 0 आ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई x-1, ये एक फैक्टर ये है, एक x-2 है, और एक फैक्टर जो है वो x + 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम इसे P ऑफ x कह लेंगे, और वो किसके इक्वल आ गया। अब हमने क्या करना है, इसके कौन कौन से पॉसिबल हैं, +-1 +-2 जो 6 के हैं फैक्टर, +-3 +-6, इनमें से ही मिलेगा। 1 पुट करते हैं तो कितना आएगा, 1 पुट करेंगे 1 -2 -5 +6, ये सेटिस्फाई कर रहा है। P ऑफ 1 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 +6, तो ये मेरे पास 0 आ रहा है। अगर -1 लूँ तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, तो ये नहीं सेटिस्फाई करेगा। फिर 2 पुट करें तो 8 आ जाएगा, -4 × 2 8 आ जाएगा, माइनस जो है 2 इंटू 10 10 आ जाएगा, +6, तो 8 और 6 14, ये नहीं आ रहा। ये अगर -2 लें तो ये प्लस हो जाएगा, बाकी माइनस, तो यहाँ से ये 16 आ रहा है, -16 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। P ऑफ -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 +6, तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 0। अब हम नेक्स्ट इसका जो है फैक्टर वो देखते हैं। -2 तक चेक कर लिया था, अब 3 चेक करते हैं। 3 का क्यूब 27 आ जाएगा, 9 और ये 8 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, -15 आ जाएगा, और +6। जमा वाले कितने आते हैं, 33, और माइनस वाले भी 33, तो मेरे पास आ रहा है इसका जवाब P ऑफ 3 = 3 का क्यूब -2 इंटू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 +6, तो इसका आंसर जो है वो 0 आ रहा है। तो फैक्टर बन गए x-1, x + 2 और x-3, ये उसके फैक्टर बन गए। 24 इसके मुताबिक पे फैक्टर्स आएंगे, +-1 +-2 +-3 +-4 +-6 +-12 और प्लस जो है वो 24। तो चेक करके देख लेते हैं, इसे P ऑफ x कह लेंगे, पुट करके देखना है, इसलिए 1 चेक करें तो 1 आ रहा है, +5 -2 -24, तो माइनस वाले ज़्यादा हैं, प्लस वाले कम हैं। अगर मैं -1 पुट करूँगा वो भी नहीं आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो प्लस वाले कम हैं, माइनस वाले ज़्यादा हैं। अगर 2 पुट करूँ तो 8 आ जाएगा, +5 × 4 20 आ जाएगा,
-4 आ जाएगा, -24 है तो ये 0 आ रहा है। तो यानी पी ऑफ जो है वो ही पुट करें जिससे आंसर 0 आ रहा है। 2 का क्यूब + 5 × 2 का स्क्वायर -2 × 2 -24, तो ये = 0 आ रहा है। फिर हम जो है वो 3 पुट करके देख लेते हैं। 3 से कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, प्लस 9 × 5 = 45 आ जाएगा, -6 आ जाएगा और -24। तो माइनस वाले जो हैं वो 30 बन रहे हैं, प्लस वाले ज़्यादा हैं, तो -3 पुट करें तो ये और ये चेंज हो जाएगा। तो माइनस वाले जो हैं वो कितने बन रहे हैं, 51 बन रहे हैं, ये भी 51 बन रहे हैं। तो ये हो रहा है P ऑफ -3 हो रहा है, -3 का स्क्वायर + 5 × -3 का स्क्वायर -2 × -3 -24। तो इसका जवाब हमारे पास 0 आ गया। इसी तरह से -3 तक पहुंच गए थे। अब 4 चेक कर लेते हैं। 64 आएगा, 16 5 80 जमा का और 4 दूनी 8 और -24। माइनस वाले कम हैं, प्लस वाले ज़्यादा हैं, लेकिन अगर -4 पुट करूँ तो ये चेंज हो जाएगा। तो ये -88 है और ये +88, ये जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरे पास आ जाएगा P ऑफ -4 का स्क्वायर + 5 × -4 का स्क्वायर, यहाँ क्यूब आना था, -2 × -4 -24। तो इसका आंसर भी 0। तो मेरे पास एक आया x - 2, एक आया x - 3 और एक आया लास्ट x + 4। लामत बदल के बताना होता है। तो ये 3 फैक्टर हो गए जिनको मल्टीप्लाई करने से वो आता है। अब इसको चेक करना है। तो मेरे पास जो है इसमें को P ऑफ x कह लेंगे, क्योंकि पुट करके आपने चेक करना है कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर हैं। +-1 +-2 +-4 लिखना तो लिख दें, लेकिन इनमें से ही आपको मिलने होते हैं। 1 में पुट करूं तो 3 आएगा, 1 पुट करूं -1 आएगा, -12 आएगा, +4 आएगा। तो ये तो नहीं बन रहा, प्लस वाले कम हैं, माइनस वाले ज़्यादा हैं। अगर माइनस हो तो ये और ये प्लस हो जाएगा, फिर भी नहीं बन रहा। 2 करते हैं तो 8 8 3 24 माइनस जो है 4 -12 2 24 जमा 4। तो ये हो रहा है P ऑफ जो है क्या आ रहा है, P ऑफ 2 पुट करने से आया था, P × 2 = 3 × 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -12 × 2 + 4। तो ये मेरे पास कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। ये लिखना होता है तो इधर लिख दिया करें। फिर उसके बाद जो है हम चेक करते हैं, -2 चेक कर लेते हैं। -2 चेक करें तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, वही रहेगा, चेंज नहीं होना। तो 24 -24 कैंसिल, -4 +4 कैंसिल। तो P ऑफ -2 भी इसका जो है वो आंसर आ रहा है 3 × -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -12 × 2 + 4। तो इसका जवाब मेरे पास कितना है, 0। ये वाला इधर लिखना तो लिख दें, नहीं तो ऐसे ही लिख दें। अब लास्ट फैक्टर रहता है। अब 4 पुट करके देखते हैं, अगर तो बनता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 × जब 4 पुट करेंगे तो 64 आ जाएगा, -16 आ जाएगा, -12 × 4 कितना हो जाएगा, चलें लिख देते हैं, +4। तो 4 3 12, तो 6 3 18 और 1 19, -16 -48 जमा 4। तो माइनस वाले कम हैं, प्लस वाले ज़्यादा हैं। तो माइनस करूं तो इधर माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। तो ये माइनस वाले कम हैं, प्लस वाले ज़्यादा हैं। तो यहाँ से तो पॉसिबल फैक्टर आपको नहीं लग रहा, लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल से, या तो याद ही रख लें कि 1/3 अगर हम पुट करें तो ये क्लियर होता है कैसे, 3 × 1/3 होल का स्क्वायर -1/3 का स्क्वायर और
जो है -12 इंटू 3 + 4, ऐसा करने से एक 3 इसके साथ कैंसिल हो जाना है। तो ये वैसे फैक्टर आ रहा है P(1/3) इज़ इक्वल टू 3 इंटू 1/3 का क्यूब -1/3 का स्क्वायर -12 इंटू 1/3, यहाँ पे 1/3 आना था, +4। तो एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 की 2 आ जाएगा, ये भी 1/3 की 2 है, ये 4 आ जाएगा, ये +4 है तो ये 0 आ गया। मेरे पास फैक्टर कौन कौन से आ गए, एक आ गया x-2, एक आ गया x+2। और इसको कैसे लिखना है, असल में हम क्या करते होते हैं, x = 1/3 ऐसे लेके देखना है इसका जवाब कितना आता है। तो ये 3x आ गया, इधर लेके आना है और जो 0 है वो आंसर में आता है। जैसे ये देखें x = 2 था तो मैं उसको इधर ले आया तो x-2 बन गया = 0 के जो भी है, तो 3x-1। तो तीसरा फैक्टर जो है वो 3x-1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन में हम पहले क्या कर लेते हैं, 1 पुट करके देख लें। 1 पुट करके देख लें तो 2 आएगा, +1 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, तो हो रहा है। तो 2 इंटू 1 का क्यूब +1 का स्क्वायर -2 इंटू 1 -1, तो ये मेरे पास 0 आ रहा है। -1 पुट करूँ तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी फिर भी कैंसिल हो रहे हैं। तो P ऑफ जो है वो कितना आ रहा है, -1 पे किया तो 2 इंटू -1 का क्यूब +-1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 ये लिखना हो तो स्टेप लिख दिया करें। ये कितना आ रहा है, -2 +1 और +2 -1, तो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। नेक्स्ट जो है, अब 1/2 पुट करोगे तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो रहा है। जैसे जहाँ पे 3 था तो 3 हमने 1/3 लिया था, यहाँ पे 2 है तो 1/2 ले लें, वो भी सेटिस्फाई इसको कर जाएगा। 1/2 पुट करके देख लें, फिर -1/2 दोनों में से एक होगा। तो 1/2 पुट करें तो 2 इंटू 1/2 का क्यूब और 1/2 का स्क्वायर और -2 इंटू 1/2 और -1, ये नहीं आएगा क्योंकि ये कैंसिल तो हो जाएगा। 1/2 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर प्लस के हैं, जबकि ये माइनस आने चाहिए, लेकिन जब माइनस पुट करूँगा यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर कैंसिल होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, P ऑफ -1/2 अगर पुट करूँ, 2 इंटू -1/2 का क्यूब +-1/2 का स्क्वायर -2 इंटू -1/2 -1, तो ये आ जाएगा -1/2 का स्क्वायर, वो +1/2 का स्क्वायर बन जाएगा। मैं स्क्वायर नहीं खोल रहा, वैसे ही 1/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 -1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 0। तो फैक्टर कौन कौन से है, ये तो सिंपल है, x-1 आ जाएगा और ये x+1 आ जाएगा। सिमिलरली जैसे हम पीछे करके आए थे 2x-1 आ जाएगा, यानी कि x बराबर हम रखेंगे -1/2। जब इधर आएगा तो 2x हो जाएगा, तो ये -1 इधर आएगा तो +1 होना है, ये बनना है 2x + 1।